हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी, लेकिन उससे पहले और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो हमने कुछ पॉइंट बनाने हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शीत युद्ध का दौर जो उस चैप्टर से ही है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी और कब गिराई गई थी। 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, एक तो ऐसा आता है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, 1961 में। सेकंड क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जो बर्लिन की जो दीवार थी उसको किसका प्रतीक माना जाता है, तो शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि जो बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को गिरा गई थी। फोर्थ क्वेश्चन बनता है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है बर्लिन की दीवार को। ठीक है, तो हमारी दो लाइनों से हमारे 4 क्वेश्चन बन रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति। हमने देखा था कि सोवियत संघ जो है अस्तित्व में कब आया था, एक क्रांति हुई थी लेनिन के अंदर, पंचवर्षीय क्रांति उसका नाम था। 1917 से 1924 के बीच में ये हुई थी। उसके बाद आता है स्टालिन। तो स्टालिन जो थे वो सोवियत संघ के कब तक रहे थे, राष्ट्रपति 1924 से 1953 तक। औद्योगिकरण, खेतों का सामूहिकरण, ठीक है, यानी कि कोल खोज। अब आता है कि खुश्चर। हमने शीत युद्ध का जो दौर है वो चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था निकिता खुश्चर जो थी वो सोवियत संघ की राष्ट्रपति थी। कब से कब तक थी, 1953 से 1964 तक। और इसी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम किस में पढ़े थे, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था, ये पढ़े थे। मतलब कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट हमने ब्रेजनेव के बारे में पढ़ा था, तो 1964 से 1982 तक थे। तनाव में कमी का प्रयास, एफ पर आक्रमण 1982। ठीक है, ये इस टाइम से इस टाइम तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखे थे मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का विघटन के टाइम पे आया था 1985 से 1991। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी यही थे। ठीक है, मतलब इसी के साथ में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। फिर आता है नीतियाँ थी, कुछ नीतियाँ थी मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा बनाई हुई, जैसे पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्निर्माण करना। पेरेस्ट्रोइका नीति के अंदर क्या हुआ था कि जो चीज़ें जो बिखर गई हैं, जो अच्छी नहीं हैं, उन सब चीज़ों को पुनर्निर्माण करना। दूसरी हमारी आती है गलासनोस्त, ठीक है, यानी कि खुलेपन। ये दोनों आर्थिक और राजनीतिक थी। मतलब क्या हुआ था कि जो मिखाइल गोर्बाचोव थे उनका मकसद था कि वो अमेरिका जिस तरीके से बांध के रख रहा है उसी तरीके से वो भी उस तरीके की विचारधारा को लेके आए जो लोकतंत्र थी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट इसमें आता है कि एफ से सेना वापस बुलाना, जर्मनी के एककरण। मतलब कि मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या क्या किया था, यानी कि सेना को वापस बुलाना, जर्मनी के एककरण, मिसाइल हथियार की होड़ों पे रोक का प्रयास करना, शीत युद्ध को समाप्त करना, ड्यूमा हेतु बहुदलीय राजनीति की शुरुआत करना। फिर इसके बाद आता है बोरिस येल्त्सिन। तो ये क्या किया, 1991 से 1999 रूस के प्रथम चुने हुए राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब जो सोवियत संघ का विघटन तो हो ही चुका था, उसके बाद में क्या हुआ था, जो सोवियत संघ के पास जो परमाणु हथियार थे तो उनका आधिपत्य किसको दिया गया था, वो था रूस। तो सोवियत संघ के बाद में रूस के राष्ट्रपति जो है वो बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है कि दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, हमने देखा भी था कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ जब विघटन के कगार पे था उस टाइम पे क्या हुआ था कि सब रूस, बेलारूस, यूक्रेन सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गए थे, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। फिर हमने ये भी देखा कि तो पहला दुनिया, दूसरी और तीसरी दुनिया। आई थिंक इसमें कन्फ्यूजन होती होगी, पर इस वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं। पहली दुनिया हम किसको बोलेंगे, अमेरिका। दूसरी दुनिया हम किसको बोलेंगे, सोवियत संघ को। तीसरी दुनिया हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों ही दुनिया के देश नहीं आते हों, जैसे कि विकासशील और पिछड़े गरीब। बाल्टिक देशों के बारे में हमने बात की थी, 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम और भी आगे मैंने इसमें किया है तो वो भी हम
साथी के साथ रीड करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखिए कि समाजवादी देश कौन कौन से थे समाजवादी? चीन थे, पोलैंड, चेक, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया और सोवियत संघ, ये साम्यवादी देश थे। हमने देखा था साम्यवादी देश यानी कि सोवियत संघ। अब सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं मोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एक दलीय प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टी, विपक्ष नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था, योजनाबद्ध विकास यानी कि आर्थिक दूसरी दुनिया थी, 15 गणराज्यों से मिलकर बनी थी, साथ में कौन था? रूस। साम्यवाद व समाजवाद का समर्थन का प्रसार था, इसकी विचारधारा थी सामूहिक कृषि। ठीक है, मतलब इसके जो सोवियत संघ के जो नागरिक थे वो कृषि का कार्य करते थे, और उन जो भी वो कृषि कार्य से जो भी उत्पादन वो सारा का सारा क्या जाता सोवियत संघ के अधीन था। फिर था कौन से आते? गोर्बाचोव व सोवियत संघ का विघटन, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। तो एक बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ा हुआ परिवहन ऊर्जा के रूप में। ठीक है, एफ पर हमला, आर्थिक नुकसान, खाद्यान्न का बढ़ता आयात घटता उत्पादन। हमने देखा था कि जब उसने अफगानिस्तान पे 1970 में क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, तो उसमें क्या हुआ था, वो अफगानिस्तान की जो तरफ भेजता था अपने उत्पादनों को, तो उससे क्या हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। उत्पादन व प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों से पिछड़ा था। हमें पता है कि उत्पादन के और प्रौद्योगिकी के मामले में ये अमेरिका से पीछे था। गोर्बाचोव की देश के अंदर आर्थिक राजनीति में सुधार, मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि आर्थिक और राजनीतिक जो इसमें सुधार किया जाए। फिर आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्ष तक लंबा शासन, एक ही पार्टी का इतने लॉन्ग टर्म तक शासन रहा था, जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा था। हथियारों पर खर्च और आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि उसका ध्यान सब फोर्स और परमाणु हथियार बनाने के पीछे था, है ना। पीछ लघु देशों के विकास पर अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, फिर गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और जवाबदेहिता का अभाव था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ ली, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? शॉक थेरेपी। सो गाइस, अभी आज के लेक्चर में हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा शॉक थेरेपी के बारे में, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।